Good morning class, myself Sugra Khatun and I am here to teach you mass transfer operation. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या हो सकता है। वह ऑपरेशन जिसमें आपका मास का ट्रांसफ़र होता हो या फिर द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, वह मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। नीचे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि वह ऑपरेशन जो किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग या सेपरेट करता है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। कोई भी आपके पास जो मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपके कंपोनेंट्स मिले हुए हों, तो वो आपका मिक्सचर कहलाता है। तो उसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपको अलग करना है, तो वो जो ऑपरेशन होगा उसमें यूज़ वो आपका मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाएगा। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में किसी भी मटेरियल या कंपोनेंट का एक होमोजीनियस फेज को आप सजातीय अवस्था भी कहते हैं, या कंपोनेंट का एक होमोजीनियस फेज या सजातीय अवस्था, जैसे कि द्रव अवस्था। अगर आप किसी भी लिक्विड को गर्म करोगे तो वो आपका वेपर में चेंज हो जाएगा, वेपर को ठंडा करोगे तो वो आपका द्रव में चेंज हो जाएगा। तो किसी भी मटेरियल या कंपोनेंट का एक होमोजीनियस फेज या सजातीय अवस्था, जैसे द्रव अवस्था या वाष्प अवस्था से दूसरी फेज में मास का ट्रांसफ़र होता है। ये मेथड्स या युक्तियाँ सामान्यतः वेपर प्रेशर या वाष्पीय दाब, सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता, डिफ्यूजिबिलिटी या विसरणशीलता में अंतर को यूटिलाइज करते हैं। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में मास के ट्रांसफ़र के लिए ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति के रूप में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का यूज़ किया जाता है। हालांकि अभी तुम लोगों को ये टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होंगी, लेकिन जब आप ऑफलाइन लेक्चर लोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आप देख ही सकते हैं कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में मास के ट्रांसफ़र के लिए ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति के रूप में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का यूज़ किया जाता है। इन मेथड्स में हम जनरली जो मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन हमारे होते हैं उसमें डिस्टिलेशन, गैस अब्जॉर्प्शन, डिह्यूमिडिफिकेशन, एड्जॉर्प्शन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, डिफ्यूजिंग, ड्राइंग एट्सेट्रा आते हैं। अब हम यहाँ समझ लेते हैं हमारा मास ट्रांसफ़र क्या होता है। जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तो जब लिक्विड को आपने गर्म किया, इसका कुछ पोर्शन वेपर में चेंज हो गया, तो वो जो पोर्शन है जो वेपर में बदल गया है, वाष्प में बदल गया है, तो वो जो वाष्प है वो लिक्विड से अलग हो करके किस में परिवर्तित हो गई, वेपर में, वाष्प में परिवर्तित हो गई। तो लिक्विड से वो वेपर में चले गई। तो ये आपका क्या हो गया, लिक्विड से वेपर में बदलना, मतलब मास का ट्रांसफ़र हो गया। लिक्विड से मास का ट्रांसफ़र वेपर में हो गया, तो ये आपका मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन हो गया। अब हमने देखा है जैसे कोई भी कंपोनेंट, हमारा कोई मिक्सचर है, ए है और बी है, ये कुल मिला के हमारा एक मिक्सचर बन गया। तो इस मिक्सचर में से मुझे मान लीजिए कि आपका ए लिक्विड है और बी भी लिक्विड है। मुझे ए को अलग करना है। इस मिक्सचर में से मुझे अगर ए को अलग करना है तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं डिस्टिलेशन यूज़ करती हूँ, डिस्टिलेशन आपने सुना होगा, इसको प्रभाजी आसवन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम एक फ़िक्स टेम्परेचर पर या आपका फ़िक्स प्रेशर उस पर, या फ़िक्स टेम्परेचर मतलब आपका निश्चित तापमान, निश्चित दाब पे आप किसी भी मिक्सचर को अगर गर्म करते हैं तो उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर लिक्विड जो होगा, जैसे मान लीजिए आपका इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, मुझे यहाँ से वाटर को सेपरेट करना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं अपने इस मिक्सचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करूँगी। जब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करूँगी तो जो वाटर है वो वेपर में बदल जाएगा। वेपर में बदलने की वजह से ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं एक कॉलम लूँ, कॉलम में मैंने क्या किया, ये इथेनॉल और वाटर को मैंने गर्म किया, तो वाटर गर्म होने के बाद में वेपर में बदल जाएगा और ऊपर की तरफ को जाने लगेगा, जबकि इथेनॉल लिक्विड में ही रह जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका नीचे की तरफ को जमा हो जाएगा। जिससे अब मैं गर्म करूँगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो वाटर है वो सारा का सारा भाप बन के उड़ जाएगा और यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, इथेनॉल। तो अब यहाँ पर क्या है कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन जो है, किसी भी हमने देख ही लिया है
कि वह ऑपरेशन जो किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग या सेपरेट करता है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। अगर हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो वेपर में बदल जाएगा। जब वो वेपर में बदल जाएगा तो यहाँ पे जब ये लिक्विड को गर्म किया वेपर में बदल गया तो वेपर एक फेज़ हो गई, मतलब एक अवस्था हो गई। होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल फेज। होमोजीनियस फेज़ हो गई, आपकी सिंगल फेज़ हो गई, सजातीय अवस्था हो गई। तो ये अपने आप में एक फेज़ है। ये लिक्विड आपकी अपने आप में एक फेज़ है, मतलब एक अवस्था है। लिक्विड द्रव अवस्था हो गई, वेपर आपकी वाष्प अवस्था हो गई। तो अब आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में किसी भी मटेरियल या कंपोनेंट का एक होमोजीनियस फेज़ या सजातीय अवस्था से दूसरी फेज़ में मास का ट्रांसफ़र होता है। जैसे हमने लिक्विड को गर्म किया, लिक्विड को गर्म करने के बाद वो किस में बदल गया, वेपर में बदल गया, तो एक फेज़ से दूसरी फेज़ में मास का ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारे क्या किया, जब हमने यहाँ पर लिक्विड को जो हमने गर्म किया था, तो गर्म जब हुआ तो गर्म होने के बाद में जब वो वेपर बनी तो वेपर का अपना एक प्रेशर था या अपना एक दाब था। तो वो जो वेपर बनने के पश्चात उसमें उसका जो अपना दाब होता है वो आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। तो आपका जो आपने फीड को गर्म किया तो उस वक्त भी हल्की हल्की वेपर बननी शुरू हुई होगी, तो वो आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर। उसके बाद में जब वो पूरी बन करके तैयार हो गई होगी वेपर, तो वहाँ पर उसका जो दाब होगा, तो अगर हम यहाँ वाले वेपर के दाब को मान लेते हैं P1 और जो फाइनल आपका प्रेशर होगा वेपर का तो उसको मान लेते हैं हम P2, तो अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो वो क्या होगा, डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। हम इस तरीके से इसको मान सकते हैं। जनरली जो वेपर प्रेशर होता है उसको P2 नॉट के नाम से जाना जाता है और P1 नॉट के नाम से जाना जाता है। वेपर प्रेशर को हम P नॉट से दिखाते हैं, तो आपका ये डेल P नॉट हो जाएगा। जो ये ज़ीरो है, ज़ीरो को हम नॉट कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पर इसके वेपर प्रेशर को चेक करना है तो मैं क्या करूँगी कि ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे, तो ये आपका वेपर प्रेशर का अंतर निकल आएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी वेपर एक्चुअल में बन चुकी है या इसका कितना दाब आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर तो ये जो हम ये अंतर निकालते हैं, तो ये जो अंतर होता है इसी को हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स जनरली। अब हालांकि मास ट्रांसफर ऑपरेशन में हम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या सांद्रता में अंतर को ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेथड्स या युक्तियाँ सामान्यतः वेपर प्रेशर या वाष्पीय दाब, सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता, डिफ्यूजिबिलिटी या विसरणशीलता में अंतर को यूटिलाइज करते हैं। मास ट्रांसफर ऑपरेशन में मास के ट्रांसफ़र के लिए ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति के रूप में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का यूज़ किया जाता है। अब हम इसी मेथड में देख लेते हैं। मैं हालांकि नया कॉलम बना करके बता देती हूँ। जैसे कि हमने क्या किया, एक कॉलम लिया, कॉलम ने हमने अपनी फीड दी। फीड देने के पश्चात जब हम फीड देंगे, फीड जो होती है आपकी अंदर आप जो भी आप अपना फीड जनरली वो होती है जिसमें जैसे कोई मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपके कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, तो अगर मुझे उसमें से किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो जो वो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉलम के अंदर जो मिक्सचर डालेंगे उसको हम कहेंगे फीड। यहाँ से हमें टॉप प्रोडक्ट मिलता है जो वेपर बन के बाहर हो जाता है। यहाँ से हमको बॉटम प्रोडक्ट मिलता है जो जनरली लिक्विड के फॉर्म में रहता है और नीचे से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे जो हम देखेंगे तो हमारा मिक्सचर जाएगा, मान लेते हैं कि आपका कोई भी मिक्सचर है, जैसे कि आपका इथेनॉल और वाटर का ही मिक्सचर है। इसमें क्या है कि आपका 50% इथेनॉल है और 50% वाटर है। यहाँ से अब आपने इसके अंदर इसको फीड दे दिया है, उसके बाद में आप इसको स्टीम की मदद से गर्म करेंगे। जब गर्म करने के बाद में मान लेते हैं कि आपका जो वाटर इवेपोरेट हो गया है, मतलब भाप बन करके ऊपर चला गया है, तो वो कम से कम 80% ऊपर चला गया है और जो बाकी का 20% है वो क्या हुआ, नीचे आपका
बॉटम में ही रह गया है। तो वो जो भाप बन कर के उड़ा है तो वो यहाँ पर आपका 80% हो गया। बाकी का आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर जो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे इथेनॉल 50% है, यहाँ पे 80% कैसे हो गया। तो मिक्सचर में आपका इथेनॉल 50% है, लेकिन जो यहाँ पर आपकी वाटर की, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिक्स हुए हुए हैं, आधा ये, लेकिन जब हम इसको गर्म करने के बाद इसकी वेपर बनाएंगे तो वेपर अपने आप में प्योर होगी। तो प्योरिटी का क्या मतलब होता है, अगर वो 100% है तो इसमें मतलब कोई मिलावट नहीं है। अगर ये 80% आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि इसमें 20% आपका इथेनॉल भी मिल गया है। लेकिन यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 80% है, तो काफ़ी हद तक कम से कम 30% ज़्यादा हमें प्योरिटी मिल रही है। दोबारा गर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमको नहीं मिल रही है डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी तो इसको वापस कॉलम में ही डाल देंगे, फिर स्टीम की मदद से गर्म करेंगे तो एक पॉइंट पर आने पर ये हमें 100% मिल जाएगी। तो ये फिलहाल आपका क्या होता है कि हम इसको मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन की मदद से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ कंसंट्रेशन कुछ और है, यहाँ कंसंट्रेशन कुछ और है, तो इसमें से इस कॉन्सेंट्रेशन में से अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल कर के आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। यही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्या होता है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में ड्राइविंग फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का। आगे के लेक्चर में हम इसको और प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।